चलो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल हुआ, बराबर। उसके बाद वो प्रॉब्लम लिए कि हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले, आपके हुए वैसे क्वेश्चन, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैंने बताए थे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले। उसके बाद हमने रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें कुछ डाउट? रेट ऑफ चेंज अच्छे से आता है आपको, और वही टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है पेपर में, रेट ऑफ चेंज वाला। अभी देखो, अभी हमें पढ़ना है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स नियरली इक्वल वाली वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 पता है आप लोगों को, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछा तो आप लोग इजीली बता दोगे, लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8.90 पूछा तो लॉग टेबल करोगे। तो वो वैल्यू कहाँ से आई है? यही है, हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहाँ से निकालना है? अप्रॉक्सीमेशन से। जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 पता है, बट मैंने अगर क्यूब रूट ऑफ 28 पूछा तो प्रॉब्लम आएगा, है ना? स्क्वायर रूट एक बार निकाल लोगे, लेकिन क्यूब रूट कैसे निकालोगे? ऐसी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर है अपने पास, एक्यूरेट वही वैल्यू नहीं है, उसके आजू बाजू वाली वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या बोला है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इज नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पता है। फर्स्ट प्रिंसिपल था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस एच माइनस अपॉन में एच था, उसी के ऊपर से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी क्या? सबसे पहले तो एच, सबसे पहले इसमें का एच समझना है हमें और ए समझना है। ए क्या है हमारा और एच क्या है? ए क्या है जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है, उसे हम ए पकड़ेंगे। ए किसे पकड़ेंगे? इसमें अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 28 पूछा तो मैं ए किसे पकड़ूंगा, कंसीडर करूंगा? 27 की पता है ना, तो ए किसे पकड़ूंगा? 27 को। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8.90 का निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.90 का निकालना है, लेकिन हमें पता किसका है? स्क्वायर रूट 9 का। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। सबसे पहले हमें ए और एच ही निकालना आना चाहिए, बाकी तो सब आ जाता है, इजी है वो। फॉर्मूले में वैल्यू डालो और निकालो, यही है उसमें। उसके बाद हमें एच देखना है। एच देखना है तो यहाँ पे एच कितना है? देखो, एक ए है हमारा 27, लेकिन हमें निकालना किसका है? 28 का। मतलब एच कितना है? ज़्यादा कितने हैं? ज़्यादा या फिर कम? 1 से ज़्यादा है तो +1 रहेगा। 1 से क्या है? ये ज़्यादा है, इसलिए एच आपका क्या रहेगा? +1। लेकिन यहाँ पे एच क्या रहेगा? देखो 9 है, कम है ना, कम है, इसलिए क्या रहेगा? वो माइनस रहेगा। मतलब आप लोगों को सीधा सीधा इसमें से ये माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 0.1, बराबर है, माइनस आएगा। एच क्या आएगा? -0.1। समझ में आ रहा है क्या? ए कैसे निकला समझा, एच क्या है ये भी समझा। अब आप देखो इस फॉर्मूले में क्या है, और एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एफ ऑफ ए यानी ए का जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता? 3, तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी। वो जान दो, वो क्वेश्चन में मैं बताता। सिर्फ यहाँ पे ए और एच समझ लो। ए और एच समझा क्या? समझा ए और एच? अगर मुझे 1.001 का क्यूब निकालना है, इसका अगर क्यूब निकालना है तो ए कितना रहना चाहिए? मुझे किसका क्यूब पता है? 1 का क्यूब पता है ना, तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ए अपना 1, तो एच क्या होना चाहिए यहाँ पे? एच कितना होगा?
प्लस है ना, ये इतनी वैल्यू क्या है उसमें ज़्यादा। तो ए और एच अगर समझ में आया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस ए और एच पता चाहिए आप लोगों को, उसके बाद ये जो भी वैल्यू है ये मिल जाएंगी, लेकिन डायरेक्ट एक्यूरेटली इक्वल वैल्यू नहीं मिलेंगी उसकी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिलेंगी। अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू मिलती है तो उसमें क्या है, देखो लास्ट आंसर जो रहेगा फाइनल आंसर वो सबका लेकिन मैच होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लेकिन तभी भी एक खादी प्लेस से इधर उधर होगा। किसी का आंसर है 412 तो ज़्यादा से ज़्यादा 413 हो सकता है या फिर 411 हो सकता है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कैसे करते कैलकुलेशन में, अब कुछ कुछ कैलकुलेशन में कैसे एक ही इसकी करने की दो दो मेथड रहती, तो थोड़ा सा उससे वैल्यू चेंज आती। तब आप कौन से तरीके से करते हो, पहले कट करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, उसके ऊपर से थोड़ी वैल्यू चेंज आती, लेकिन थोड़ी ही चेंज आनी चाहिए। नहीं तो आपका आंसर अगर 4.2 आ गया तो ये राइट नहीं मिलता आपको, इसलिए कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ता, मेन यही है। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है फिर एफ ऑफ ए प्लस एच का। अब एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है आपको 8.95 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 का, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब आप सबसे पहले ए क्या है ढूंढ लो, ए कितना रहना चाहिए, 9 लेना पड़ेगा, 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट नहीं पता हमें, 9 का पता है, तो ए हमारा हो गया 9। एच कितना होगा, -0.05, ठीक है। अब आपको समझना है इसमें से एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है आपका, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ। इसको क्या एज्यूम कर लो, इसको ये पूरे नंबर को x एज्यूम कर लो, और आपको लिखना है सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या है, तो 8.95 है ना, उसके जगह x डाल दो, तो x डालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोला, तो मैंने एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स, इतना तो आता आप लोगों को। और यहाँ पे क्या करो, जैसे एफ डैश एक्स निकाला और एफ ऑफ एक्स निकाला आप लोगों ने, वैसे ही क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ डैश ए चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए, तो यहाँ पे एक्स के जगह क्या डालो, ए, एफ ऑफ ए निकालेंगे हम, एफ ऑफ ए निकालेंगे यानी ए कितना है, 9 है ना, एफ ऑफ 9 निकालेंगे, समझ रहा है, एफ ऑफ 9 निकालेंगे, एफ ऑफ 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, एक्स के जगह क्या आएगा, 9 आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है, 3। उसके बाद इसको भी सॉल्व करो, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स की तो ज़रूरत भी नहीं है ना उधर, अपने को ज़रूरत किसकी है, एफ डैश ए की, तो हम लोग यहाँ पे एफ डैश ए निकालते हैं। एफ डैश ए निकालने के लिए मुझे एफ डैश कितना निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू 9 है ना, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो एफ डैश 9 निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 9, 1/6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया, खत्म ना प्रॉब्लम। फिर इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट वैल्यू डालना है। हमारा अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 9 माइनस 0.05 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना आया हमारा 3 प्लस एच कितना है
इसमें मिस्टेक नहीं करने की, माइनस है तो माइनस आना चाहिए, कम है तो माइनस ही आएगा, और प्लस ज़्यादा है तो प्लस आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा -0.05 इंटू एच हो गया ये एफ डैश ए। एफ डैश ए कितना है 1/6। बस इसे कैलकुलेट करो, 3 माइनस हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड करना है। करो इसको कैलकुलेट, 0.5 डिवाइडेड बाय 6। ये कैसे निकालोगे? 1/6 कितना होता तो निकाल लो, और उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करो। टू पॉइंट 2.99 ऐसे आता, 2.9917। काऊन नाही √9? F-9 काढत आहे मी, F-9 निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये 9 कहाँ पे पुट करेंगे हम? F-X में। x के जगह 9 डालेंगे, यहाँ पे x के जगह मैंने 9 डाला। तो रूट का ही फॉर्मूला है ना ये। कुठे आहे? ये F-9। तो F-9 निकालना है तो मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा? F-X के ऊपर से। F-X क्या है मेरा? 1/2 √x। तो अगर मुझे यहाँ पे 9 यहाँ पे मैंने लगाया तो यहाँ पे भी 9 डालना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 9 वहाँ पे डाला। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो। क्यूब रूट ऑफ 28। सेकंड क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 28।
अब देखो जिसको समझ में नहीं आया और अच्छे से ध्यान दो, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 28। तो हमें देखना है ए क्या है। हमें किसका क्यूब रूट पता है? 27 का। तो ए हो गया 27। एच कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 ही रहेगा। अरे बाबू लक्ष्य दे, प्रॉब्लम होते ना। फिर क्या करेंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स देखेंगे क्या है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये 28 की जगह मैं एक्स डाल देता हूँ, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/3, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो मुझे 1/3 लिखना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा फिर? 1/3 आगे एक्स टू द पावर n-1, मतलब 1/3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। ओके, 1/3 एक्स टू द पावर 2/3। ये हो गया इसका एफ डैश एक्स। इसका काम ही नहीं है। इसका काम है क्या? इसका काम ही नहीं है। तो क्या करना है इसका? हमें इसका काम है एफ ऑफ ए का। फॉर्मूले में एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए का काम है, तो एक्स के जगह हम क्या डालेंगे? ए कितना है हमारा? एफ ऑफ 27 निकालेंगे हम। ए कितना है हमारा? 27 है ना, तो एफ ऑफ 27 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 27 मतलब एक्स के जगह यहाँ पे 27, मतलब यहाँ पे हो गया क्यूब रूट ऑफ 27। 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। फिर हमें एफ डैश ए चाहिए। क्या चाहिए? एफ डैश ए चाहिए। उस फॉर्मूले में ज़रूरत है, इसलिए मैं एफ डैश ए निकाल रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू कितनी है? 27 ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 27 डालेंगे। 1/3 27 का पावर 2/3। अब इसका आंसर क्या आएगा? 27 का पावर 2/3। 27 का पावर 2/3 मतलब 27 का पावर 1/3 लिखो, उसका स्क्वायर लिखो। स्क्वायर करने से अच्छा पहले क्यूब रूट कर लो। 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3। 3 का पावर 2 मतलब 9। 9 इंटू 3 27। समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया? तो अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए भी है हमारे पास, एफ डैश ए भी है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो देखो एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पे? एफ ऑफ ए फाइंड किया आप लोगों ने यहाँ पे 3 प्लस एच कितना? 1। एच कितना है? 1। एफ डैश ए 1/27। 3 प्लस 1/27 कितना आएगा? 0 पॉइंट, बताओ ना। 27 37 0.037। अब इसको ऐड कर दो। 3 प्लस कितना हो जाएगा? ये 3.037। काय की वैल्यू आई ये? एफ ऑफ ए कितना है? 27 प्लस 1 की, मतलब एफ ऑफ 28 की। एफ ऑफ 28 यानी ही क्या? क्यूब रूट ऑफ 28। एफ ऑफ 28 यानी क्यूब रूट ऑफ 28 कितना आया? 3.037। कौन लेट का बरं?
चलो बाकी लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन दिए सॉल्व करो। ये नहीं हुआ हो गया? चलो देखो, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, ओके। इधर ध्यान दो जिनको समझ जान नहीं है। अभिषेक लक्ष्य दे रहे बाबू। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ए देखना है, ए और एच। ए क्या है? जिसकी वैल्यू हमें परफेक्टली पता है। जैसे फिफ्थ रूट किसका पता है हमें? 31 का तो नहीं पता, लेकिन 32 का पता है। 32 का फिफ्थ रूट यानी 2 आता है। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? ए को क्या कंसीडर करना है? जिसकी वैल्यू हमें परफेक्टली पता है। जैसे यहाँ पे 32, तो एच क्या रहेगा? ये क्या है? 32 से कम है, 32 से कम है, तो एच क्या रहेगा? कम है, इसलिए माइनस रहेगा। कितना माइनस, कितना कम है? 0.02 कम है। 0. ए और एच निकालना सबसे पहले। ये होने के बाद हमें क्या करना है? एफ ऑफ एक्स देखना है क्या है। एफ ऑफ एक्स देखना है क्या है, तो मतलब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो इसके जगह एक्स समझ लो इसे। तो क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है हमारा फंक्शन। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/5। ये तो मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। मुझे क्या चाहिए इसके बाद? एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ ए चाहिए ना फॉर्मूले में, इसलिए मैं एफ ऑफ ए मतलब एक्स के जगह क्या डाल दूंगा यहाँ पे? ए कितना है मेरा? 32 का पावर 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। 32 का पावर 1/5 यानी 2। एफ ऑफ एक्स के ऊपर से मैंने एफ ऑफ ए निकाला। उसके बाद क्या करना है मुझे? एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव d/dx ऑफ एक्स टू द पावर 1/5 करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/5 आगे आएगा, एक्स टू द पावर n-1 मतलब 1/5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? 1/5 एक्स टू द पावर -4/5 बराबर है -4/5। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 4/5। एफ डैश एक्स मिला मुझे एफ डैश एक्स का काम नहीं है, मुझे किसका काम है? एफ डैश ए का। तो एक्स के जगह क्या डालूंगा मैं? ए डालूंगा। एक्स के जगह क्या डालूंगा? ए। तो मेरा 1/5 एक्स के जगह ए डालना है। ए क्या है मेरा यहाँ पे? 32 का पावर 4/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 32 का पावर 4/5 यानी 1/5 और उसका पावर 4। 32 का पावर 1/5 यानी कितना हो जाएगा? 2। 2 का पावर 4 कितना आएगा? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 16। 1/5 इंटू 16 1/80।
ये क्या मिला मुझे 1/80। सबसे पहले हम लोगों ने जो जो वैल्यू फॉर्मूले में ज़रूरत है जिसकी जिसकी उसको हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले में डाल देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना आया था मेरा 2 प्लस एच कितना है -0.02 इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए कितनी है, कितना है 1/80। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस इसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर 1.9997, 1.9997, 76 आया, 7 तक आया। इसका आंसर 0.00525। चलो नेक्स्ट, दोनों भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। वन पॉइंट 9997, 248.32 राइट, दोनों भी सही है। होशियार डाल देते हैं। हाँ, टेस्ट में कुछ नहीं आता, हार्ड आते। इस सैटरडे को क्लास है हमारा, छुट्टी नहीं है। तो सैटरडे को डेरिवेटिव का जितना कर सकते उतना करके आओ। डीपीपी वो बुकलेट का क्या है डिफिकल्टी वो ले लो। डेरिवेटिव आएगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा पेपर में अभी। रिवीजन टेस्ट है कि कौन सी टेस्ट है अभी, करंट वाली है क्या, फिर ये होंगी, मुझे लगा रिवीजन टेस्ट है। है ना, आपके पास ही बुक है ना। अब हो गया, फिर ये करो, जल्दी से करो। फोर्थ इसमें x टू द पावर, इसको x कर दो ना, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 आएगा एफ ऑफ एक्स। ए रहेगा आपका 4, एच रहेगा 0.03। फिफ्थ वाले इसमें भी A4 रहेगा।
ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। हाँ? आंसर देखो, लास्ट वाले का 64.48 है, 248.32 है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। साइन 61, देखो फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू काय की साइन 61 डिग्री की निकालनी है। साइन 60 की पता है आपको, साइन 61 की पता है क्या? नहीं। और उसमें 1 डिग्री यानी कितना होता है ये दिया है, और √3 की भी वैल्यू दी है। क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे? हाँ, क्या करना है? ए देखना है। सबसे पहले क्या देखना? ए। हमें फाइंड करना है साइन 61 डिग्री। ए कितना रहना चाहिए? एच कितना रहना चाहिए? 1 डिग्री, बराबर। तो उन्होंने बताया 1 डिग्री यानी कितना रेडियन, क्योंकि आपका आंसर जब डिग्री में रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री नहीं करना पड़ेगा आपको, इसके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रेडियन से। कितना है रेडियन? 0.0174। डिग्री से नहीं मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? रेडियन से। अब हमें क्या करना है? साइन एफ ऑफ एक्स देखना है। एफ ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए? एक्स डाल दो इधर, साइन एक्स। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए यानी साइन 60 √3 इज 1.732 अपॉन कितना होना चाहिए? करो इसे डिवाइड। जीरो पॉइंट 0.866। ओके। एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव। मुझे क्या चाहिए? एफ डैश ए। क्या चाहिए? एफ डैश ए। कॉस 60, कॉस पक्का? हो गया फिर सॉल्व। समझा कि क्या प्रॉब्लम है? साइन 60 इज √3/2, ये इतना आ गया। और h क्या 1 डिग्री है ना, तो उसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको रेडियन में लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रेडियन में दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग? एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू
एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पे, प्लस एच 0.0174। ये ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में, डिग्री वाले क्वेश्चन में डिग्री नहीं लेना, हमें रेडियन लेना है। और ये कितना है, करो इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो अब 0.8747। सेकंड क्वेश्चन है साइन 29 डिग्री 30 मिनट। साइन 29 डिग्री 30 मिनट, सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ पे साइन 29 डिग्री 30 मिनट, बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन वही है। वन नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर, सर अब कैसे करोगे, सिर्फ उसको डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है आपका, साइन 29 डिग्री 30 मिनट, तो ये कंप्लीट नहीं है, 30 डिग्री चाहिए था, है ना, मतलब ए 30 चाहिए था। और एच कितना है, कम है ना, कितना कम है, मतलब 30 मिनट कम है ना, उसमें 30 मिनट कम है, या फिर 1/2 डिग्री कम है। मिनट में करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगा उधर, हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के वक्त। वैसे भी वही होता, 30 मिनट कम है मतलब 1/2 डिग्री कम है, बराबर। लेकिन 1 डिग्री यानी कितना होता, 1 डिग्री यानी कितना होता, 0.174 होता। तो हाफ डिग्री यानी क्या होगा, हाफ इंटू 0.0174। समझा क्या आपको, इतना क्या हो जाएगा ये रेडियन, -0.0087। समझ में आया, ये क्या बन गया है, रेडियन। अब आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, सबसे पहले तो
साइन एक्स, एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स है ना, तो एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ कितना निकालना पड़ेगा, ए कितना है 30, तो साइन 30 निकालना पड़ेगा। साइन 30 कितना होता, फिर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, तो फिर हमें क्या निकालना है एफ डैश ए, तो एफ डैश कितना निकालना पड़ेगा 30, मतलब कॉस 30, कॉस 30 √3/2 निकाला है ना आपने, 1.732/2 0.866। अभी फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच इज नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, डालो इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू डालो, यानी एफ ऑफ ए कितना आया था, एफ ऑफ ए कितना आया 0.5, 0.5 प्लस एच कितना है -0.0087 इंटू एफ डैश ए 0.866। हम्म 0.49, डिग्री 45 डिग्री 40 मिनट 10, बताया था ना अभी 8747, 0.8747। वो 40 मिनट है, उसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर रेडियन में कन्वर्ट करो। 40 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, हम्म
रेडियन में करो उसको, 1.07 से मल्टीप्लाई। 1 डिग्री यानी, हाँ तो 1 डिग्री यानी इतना होता, तो 2/3 यानी कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। हम्म। जीरो पॉइंट, बातें बंद, सॉल्व करो पहले। 1.00, 1.0 यहाँ तक बराबर है, नहीं है, हाँ ये सही है। काटना। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो ट्राई करो इसे, क्या कर सकते हो बताओ।
किया ये क्वेश्चन? हो गया? चलो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लो फिर। कॉट इनवर्स 0.99, ये होमवर्क के लिए। और tan इनवर्स 1.001। पहले का आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 0.7849। इसका आंसर आएगा 7859। ये पहले वाले का 7859। रॉन्ग है। ये नहीं आया? आया क्या नहीं आया? नहीं आया। हम इस होमवर्क लिख लो पहले। बॅग मध्ये वॉलेट। चलो ये सॉल्व करके देना पड़ेगा ना फिर। नहीं आया तो ये होमवर्क वाले नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिए? ये सॉल्व करके दे देता। लिखो जल्दी से लिखो। मैं ही रुका था है ना? क्या करूंगी यहाँ पे? सबसे पहले ए कितना 1, एच कितना 0.0001। ऐसे गलत हुआ ना? माइनस में आएगा। ठीक है, इसके बाद एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स, एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ ए tan इनवर्स ऑफ 45 π/4 रेडियन। π/4 रेडियन में लेना पड़ेगा ना, डिग्री में नहीं लेना है। 45 रेडियन में लेना है। अभी तक क्या किया था? रेडियन में लिए थे, अभी भी रेडियन में लेना पड़ेगा। पाई 3.1416/4। इसका आंसर बताओ क्या था? 0.7854 बराबर। फिर एफ डैश 1/x² मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर। एफ डैश ए निकालना है हमें, ठीक है। 1 मतलब 1/2 मतलब 0.5। अब वैल्यू डालो फॉर्मूले में। एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ ए बताओ 0.7854 प्लस एच कितना है? -0.001 इंटू एफ डैश ए इज 0.5 और इसका आंसर आता 7849। यह आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाकी 2 होमवर्क करना है वो। एक मिनट क्लोज कर दो, ठीक है। इसको बंद करें।